ध्यान से देखो, दो लापरवाह नौजवान लाइव स्ट्रीम पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में असमय जल में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर नंगे हाथों चढ़ गए। 81 घंटे की चढ़ाई के बाद वे आखिरकार टॉप पर पहुंच गए। इस खास पल को यादगार बनाने के लिए उन्होंने टेकआउट भी ऑर्डर किया। हालांकि डिलीवरी एड्रेस सुनते ही रेस्टोरेंट ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तभी उनके साथी ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और कहा कि बिल्डिंग हिल रही है, वह एक बस है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिंगजिंग और डियान के कॉलम को सपोर्ट करने के लिए डोनेट करें। जिसका मुझे डर था वही हुआ। जैसे ही जियाहुओ ने बोलना खत्म किया, पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। फिर काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी और गरज के साथ बारिश हुई। दोनों ने कंपटीशन छोड़ने का फैसला किया। इसी समय जियाहुओ के एक टीममेट ने एक सेफ्टी रस्सी निकाली और अपने पार्टनर को दी और दूसरा सिरा सीढ़ी से बांध दिया। फिर उसने अपने पार्टनर को सीढ़ी से लात मारी और लाइव स्ट्रीम में अपने फैंस को दिखाते हुए टॉप पर खड़ा हो गया। उसका पार्टनर हार मानने को तैयार नहीं था और लाइव स्ट्रीम में दिखाना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से ऊपर चढ़ गया और जियाहुओ को लात मारकर गिरा दिया। बदकिस्मती से सेफ्टी रस्सी अचानक ढीली हो गई और जियाहुओ बिना सेफ्टी रस्सी के बहुत तेज स्पीड से नीचे गिर गया। उसी पल लाइव स्ट्रीम भी अचानक बंद हो गया। खुशकिस्मती से उस जरूरी पल में जियाहुओ ने अपना पैराशूट खोल दिया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन पैराशूट में खराबी आ गई, जिससे उसके उड़ने की दिशा को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया, जिससे वह रुक गया और दूसरी तरफ चला गया। वह बिल्डिंग से टकरा गया, लेकिन टक्कर से गलती से एक स्टील का दरवाजा खुल गया। उसका पैर फिसल गया और वह एक कुर्सी पर गिर गया। उसे पता नहीं था कि अंदर एक गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसके सामने का सीन देखकर वह डर गया। लेकिन गैंग ने मान लिया कि जियाहुओ को उन्होंने डील करने के लिए भेजा और उन्होंने वह बायोलॉजिकल वेपन दिखा दिया जिसकी बात हो रही थी। लेकिन जियाहुओ के पास ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे, इससे गैंग लीडर को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। तभी असली ट्रांजैक्शन हुआ। दोनों तरफ से जियाहुओ को कुर्सी पर बैठे देखा। अपनी जान बचाने के लिए जियाहुओ ने फुट डालने का तरीका अपनाया, जिससे दोनों तरफ के लोगों को लगा कि वे दूसरी तरफ हैं। तनाव बढ़ गया और लड़ाई होने वाली थी। जियाहुओ ने बीच बचाव करने का मौका पकड़ा। खुशकिस्मती से उस जरूरी मौके पर एक बीच बचाव करने वाला आ गया और जियाहुओ बच निकला। मैं भी अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा।